भगवान कल्प में एक के बार आवे, या तो समझ मारी होगी। वो आवे है जब तो संगम युग शुरू हो गया, और संगम युग शुरू होती समझो हमने चिंता और भय खत्म हो जानी चाहिए। भगवान रहे हमारे मेरा साथी, और इससे बढ़िया मददगार कौन चाहिए? जो कि मैं आगे पाछे कुछ बात आवेंगी ऊपर नीचे की, वो मारी आऊंगी। अब आप स्कूल में बढ़िया तो बढ़िया स्कूल में पढ़ने चले जाओ, या अपने बालक भेज दो। बालक बीमार हो गया तो स्कूल वाले कोट से वो तो पढ़ाएंगे भाई, आप बैठन जोगे नहीं हो तो नहीं हो, को नहीं पढ़ पाओगे। या आपके घर जूत बाजे आपके घर के लड़े हैं, स्कूल वाले आके कोट से सेक में वो प्रबंध आपने है, किते समाना पड़ेगा, किते सहन करना पड़ेगा, किते सामना करना पड़ेगा। वह परिस्थिति आपने पार करके स्कूल में जाना पड़ेगा और ध्यान लाके पढ़ना पड़ेगा। स्कूल वाला कोट नहीं, उनका तो शान है जब वह किते किते तो आकर स्कूल खोल दिया और पढ़ाने खातिर बैठे हैं। और मान लिया फीस ना भी लें, फीस ले लें घनी सारी तो नहीं हो जाए भाई, ये तो धंधा है और अपना घर भर भगवान फीस ले है। वो सुनन खातिर आपका भाड़ा लागे तो भगवान का खोट से ही। तो ये चीज समझने की बात है। उसकी तो मेहरबानी इतनी है कि वो आके हमने वो पढ़ाई पढ़ावा जो किसी ने नहीं पढ़ाई। तो ये मोटा शान नहीं है। और पढ़ाई के साथ इसी पढ़ाई पढ़ाव है कि थारा राजा भी बन जाओगे और खाता भी भरपूर हो जाए। और तो नहीं सोचे अपना घर भरे, हर वो पढ़निया है का घर भरे, या समझ में आवे है। और फरी कीर घर भरदा हो, या समझ में जिसका आ जा वो लेट आवे गाड़े। जब मानस का बीज होगा तो वो सबसे पहले आड़ पहुंचेगा, पहुंचेगा कि नहीं? अरे तो मानस का बीज मानस को नहीं बने, इतना पड़ता भी जिसने लाना नहीं आवे। बल्कि वो तो न्यू कहेगा मेरा कि मैं भी ले लो, मन पढ़ाओ, क्योंकि आगे बता रहा कि 21 पीढ़ी ठाठ करने। अच्छी नौकरी नहीं इवन सोचे के लिए कोटा है फलानी जगह है, वो बहुत महंगी फीस है। अगर आगे अच्छे नंबर आ जाएंगे तो अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। लेकिन वह जब वो अगले दिन मर गया तो पोस्ट के देगी, अगले जन्म में उसका क्या बनेगा? कुछ भी नहीं। और वो कितनी महंगी कितनी बड़ी बड़ी वो खोल रहे हैं, जबरदस्त फीस है उनके। तो ये पढ़ते लाने की बात है। यू भरपूर होने का खाते भरण का टाइम है। आड़ा आके एक चीज और समझने की बात है, भक्ति में और ज्ञान में फर्क समझ लो। भक्ति में हम भगवान खातिर कुछ नहीं करया कर दे, आत्मा खातिर कुछ नहीं करया कर दे, बल्कि अपने खातिर भी कुछ नहीं करया कर दे, अपने खातिर करया कर दे। या समझ में है? अपने खातिर भी नहीं। अक मेरी उम्र लंबी हो जा, मैं स्वस्थ हो जा, न्यू भी नहीं, मेरा छोरा बढ़िया हो जा, मेरा पोता हो जा, मेरा बहू बढ़िया जा, न्यू नहीं मैं बढ़िया बन जा। कदे सोचा है कि मैं बढ़िया बन जा? अपने खातिर भी कुछ नहीं मांगे, हो रहे खातिर जिनने अपने सोचे थे। ज्ञान तो समझ में आ जा अपना कोई नहीं, मैं तो आत्मा हूं, मेरा कुछ है कोई है तो मेरा बाबा है। बाकी सारी झूठ बात है जो और मेरा मेरा है, क्षण भंगुर है, विनाशी है, ईब है थोड़ी बार में का कोई नहीं, खुद भी कोई नहीं, और वो चीज डिगदी के बार लगे है। इसलिए माया को चंचला बोला है, वह टिकदी नहीं। आज इस पर है तड़के उस पर है, आज इसका दिवाला लिकड़ गया तड़के उसके दीवा चस गया, इसलिए चलती फिरती रहे।
तो ये बात समझ में, और ज्ञान होने के बाद अपनी तैयारी पकड़ेगा। अपने की तो समझ में आ गई, ये सब भगवान के बच्चे हैं, बाबा के मेरे सारे बच्चे कव है ना, बाबा कव मेरे और हम कव मेरे, तो रोड़ा हो गया ना। आड़े एक हमारे गांव में है, और सब कहूँ तो छोरे ब्याह जा, बहू तो आए जा, बहू कर सासू का रोड़ा होने लग गया, और वह हरगन करे गराम हुआ, और जो छोरा ब्याह जा उसने बड़ी मुश्किल हो जा है, जिसने कम है लाठी बीत बेचारा आएगी, समझो ना। मानो कहेगी यू मेरा है, झूठ कब है, जाना है उसने, पाड़ा है, सबके में करे, उसके पोतड़े दोए हैं, तो वह भी गलत को नहीं कंदी मेरा है, और बहू आ गई वह भी न कहेगी यू मेरा है, वह गलत कब है। तो रोड़ा सब का हुआ, बीच में बड़ी मुश्किल में आ जाए, वो सब ब्याह करनी है ने, किसका नहीं हुआ है। तो न्यू रोड़ा माच गया, वो माँ ने बोली आन दे मेरा छोरा न, उसका नाम किम्मे भी धर लो, बहू ने बोली ठीक से आन दे, मेरा पड़ जाएगा, वो तेरा है कि मेरा है। तो ये वही बात आ जाए, भगवान ने कहे मेरे हैं सारे, और थामने को मेरा है, साजन मेरा है, बेटा मेरा है, फिर किसका होया यू। इसका पड़ता तो लाओ, कदे बिरानी चीज ना अपनी बना दो। तो यह समझ में आ गई भाई भगवान बड़ा है, जब सारे सबका पिता है तो उससे के हमें भी उससे के ही सारे उसके, सर्वात्माओं का पिता अपना चित्र है, समझावा है ना। तो इब के बच गया, ये तो मेर भगवान बच गए, मेर बाबा बच गए लेन देन में, बाबा देना रहा है, मेरा पा कुछ नहीं। तो इसका मतलब मेरा बाप सर संपन्न है, भरपूर है, उसने मेरा ब्याह का के बेरा को नहीं, उस पर मांगना बना है, वापस देगा जितना जरूरी होगा, कदे घना दे मेरा कसू चांद दियो, या उसने बेरा है ना, इसने औकात तो इसकी 100 किस्तें लाख दे दिए तो कदे आगे मारा जाइयो, या उसने बेरा है ना। हमने तो बेरा को नहीं, हम तो थोड़ा लोग बस बेच सके, थोड़ा दिया घना दे दे, तेरे के घाटा हो। तो उसने बेरा है, कड़ा इस खातिर टूटा ठीक से, और कड़े इस खातिर नफा ठीक से, या समझ मारनी चाहिए। इसका मतलब को है भगवान पे भरोसा रखो, रखना चाहिए ना, और कोई तो भरोसे का है को नहीं, ट्रस्ट इन गॉड, भगवान पे भरोसा रखो, क्यों वो सच्चा है, मेरा है, और उसकी कोई मेर तेर को नहीं, किसी सबका है, इसलिए जो करेगा सही करेगा। इसलिए बाबा का ड्रामा एक्यूरेट है, कब है ना, सही हो रहा है, हम गलत नहीं बता सकते। तो वो हर हाल में हमने संतुष्ट रहना चाहिए, उस पर भरोसा, उसकी चाल पे भरोसा, उसकी बात पे भरोसा, समझ में आए। तो ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट, ऐसा कहा करें, भगवान पर भरोसा करो और अच्छे काम करो। आज बाबा ने कहा शांति की शक्ति भी खजाना में, बैंक में जमा करो, और अच्छे कर्म का खजाना भी जमा करो, अच्छे कर्म, उनका परिणाम जो है ना, वो दुआओं के रूप में हमारे साथ जाओ। तो ये जमा करते रोज न्यू देखना चाहिए, आज कितना जमा करा। बाबा कई बार मिसाल दे है, व्यापारी है, रोज शान अपना गल्ला चेक करेगा, आज कितनी कमाई हुई, के बचा। तो हमने नहीं देखना चाहिए
ये तो जबरदस्त व्यापार है। अब भाई आज के में जमा होया कि नहीं, अग्नि में साधारण रूप में गुजार दिया भाई, किसे तई दुख भी नहीं दिया लेकिन सुख दिया कि ना, किसे तई सुख दिया होगा, ज्ञान दिया हो, शुभ भावना दी हो, किसी न किसी रूप में सुख दिया तो वो जमा होगा। तो एक एक दिन का पड़ता ला के सामने जब सोना चाहिए, और कसर रहेगी तो तड़के पूरी कराएंगे। कल्प में तो हूबहू कर नहीं सकते, जो एक बार हो गया अगला कल्प न्यू का न्यू होगा, लेकिन पूरा हम इतना कर सका। हाँ, आज कम जमा होया तो तड़के ज्यादा करा, यूं पड़ता नहीं लाया तो उसने क्या ज्ञान होया कि मैं साधारण रूप में पहले न जीवा थे, तड़के उठ लिए, खाना खा लिया, धंधा कर लिया, पीछे जोड़ लिए, और कुणबे की डांगरा की कासन इनके कर दे वो एक दिन पूरा हो गया। फिर यूं तो बिना ज्ञान भी कराए थे, पड़ता कि सारा कितला गया, भगवान का क्या फायदा उठाया। तो ये समझने की बात है, रोज रोज अपना पड़ता लाओ, खाम खा तो नहीं, कितने लीकेज तो नहीं है, बासन भरेगा क्यों करे, एक तरफ भरा हमारे तरफ लकड़दा जा तो, यानी व्यर्थ कुछ भी होगा तो लीकेज वो चला जाएगा। मान लिया शांति का आज बाबा ने जिक्र करा, आप अगर दिन में एक बार भी 5 मिनट भी अगर क्रोध मांगे ना, आपका वो सारा भस्म हो जाएगा। शांति का गुण सबसे पहले जरूरी है, बाकी सारे गुण फिर आएंगे। अगर शांत स्वरूप हो आप, तो बाबा ने कहा दूर बैठे भी किसी आत्मा की मदद कर सको हो, सकाश दे सको, इतनी पावर होती जाएगी। आपको टचिंग महसूस होगी, भगवान के कब है कि उसकी आवाज इतनी शांत है, उस खातिर बहुत शांत होना पड़ेगा। अगर हम शांत निवे दुकुड़ पुकुड़ में हुए तो भगवान की बात पकड़ में को नहीं आवा। जिसने टचिंग और कैचिंग पावर बोला है बाबा, आवा है ना, मुरली में आवा है टचिंग और कैचिंग। आपको टच होगी भगवान कुछ कब है, कैचिंग होगी आपके पकड़ में आओगी कि कब है, इस टाइम यू इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसलिए आपने शांत नहीं रहना चाहिए। और शांत होने के लिए बाबा ने क्या कहा है, एकांत, एकांत में रहो और मनन चिंतन करते रहो। बाबा ने जो कहा, शांत होते जाओ एकांत में। दूसरा कोई होगा तो बोलना पड़ेगा, चाहे घर में रहो तो भी शांत रहो। कह तो घर क्या कहा जो चाह दो, ये भी बोले कौन, या तो आपने जचानी है, अगर भी इसने डिस्टर्ब ना करियो बोलता इतनी कर सको हो यो, अब ना बोले तो या बहू रूस जाएगी, ये छोरा रूस जाएगा, ये बालक रूस जाए। इस खातिर अपन कूण खा बाटो लो, छाछ पर अगर जाओ और कितने कोठड़ी हो दिखो है ना, पूछी तो कोई जान कौन दे, क्योंकि लो दूर हो, सारे का काम आपका जिम्मे है। कितने बूढ़े होंगे जाओ तो भी पोतन छोड़ो, बस में बैठाओ, टेम होगा उड़े जाके बैठ जाओ, आवाज उतार लाओ, उसका जोड़ा ठा लाओ, आड़े जोड़ देंगे। जितने जोगे आप हो गए, आपने ठाली नहीं छोड़ा, कोई भी दिखने चाहिए। पहला तो साजन नु देखा था, इसके पजे बांधो, छम हांडी जागी बेरा पड़ जा रहे है, अरे वो तार दी किसे किसे कारण ते, ये वो नजर रखेंगे। टेम हो गया बस का कड़ गई दादी, भेजो न बालक से जंगल हो जाओ, उसके मैं कि छोटे छोटे बालका ने बिठाने जाऊं, जिलाने जाऊं। तो आपने एकांत ढूंढना पड़ेगा, सब तो बचना पड़ेगा। हिम्मत हो तो वो कह दो, अगर मेरी इतनी उम्र होगी, मेरी भजन सुमरण की उम्र होगी, अपना आप कमाओ और मन न करे है उसके बदले में मेरी सेवा करो। या तो कहने की मेरे ख्याल में किसी में हिम्मत बची नहीं।
सह किसे में एक मन सारी उम्र होगी। अच्छा एक न तो आता है कि अच्छा तेरी नौकरी छुटवा दी थी वह है न तू जब तो बोलन की कोनी हिम्मत थी क्यों असली खसम तो या नौकरी है मेरी या जब कोनी कहने की हिम्मत थी चलो ये लुटा पिटा तो समझ में आ गई तो होगी नहीं तो कहनी हिम्मत क्यों कित गई हमने खोट कर रखा है हमने सारी उम्र कमांदी होगी ये हमारा भजन सुमरण का टाइम और भगवान रहा और वो फायदा कर है जबरदस्त इसलिए मेरी यह सेवा है कि मैंने डिस्टर्ब ना करो। आज की मुरली आई होगी ना एकांत और सुमरण भजन करो उससे आपका खजाने भरपूर होंगे और ना तो चल दे रहोगे इतना कोई ठाली नहीं छोड़ दे मौत दौरे ईश्वर दौरे पूछा पाछा कोई नहीं जान दे अब मैं मरू हूं पूछ लिया है ये बना रोकियो कोई मर दे है इसे ढंग से मारेंगे आपके पीछे उठे समझे इसे तरीके तो रखे हैं इसका बीमा करवा दो और पुलिस वाला दर एजेंट से बतला के न इसके न ले जाके किसी बहाना एक्सीडेंट दिखा दो 2 लाख 5 लाख तो एक्सीडेंट के मिल जाएंगे या गवर्नमेंट ने स्कीम दे रखी है मारने की और नहीं तो बीमा करवा रखा 30 लाख 50 लाख वो रुपये मिल जाएंगे हम के सोचो हमें काम क्यों नहीं रही इतना फायदा उठा सके। तो एक तरफ दुनियादारी की चालाकी बदमाशी ये है और दूसरी तरफ आपने भगवान ने कहा है माम एकम और किसे तुम बांटते ना देखो नहीं तो हम वारसा नहीं छूटता सहजे। अब सोचो गोडा मोड़ा नाम क्यों जावा भाई पड़ताला के देखो रिश्तेदारी में मर गया कोई जावा ना घर के काम करनी है वह भी नहीं कहेंगे माँ ने बाबू ने भेज दो कहेंगे अरे बाबू तड़का मर गया उसने रिश्तेदारी क्या चाहिए है उसने नहीं तो वह जाओ जिसने रिश्तेदारी चाहिए है वह जाओ अपनी जान पहचान बनाओ रसूख बनाओ तो वह तो पड़ताला रहे हैं क्यों काम खुंडे अपना ये डगर जाएंगे हम ना अपना पड़तालाना पड़ेगा मेरे के फायदा जान में सेक में रोन खातिर नहीं हम ये बिनु कह दे हमने मिल रहा राम जिसने राम लाग जाए और रोया करे उसका तो पाँव को टिकन है धरती पर पड़ते ना पाँव अपना गीत है ना तो बाबा न्यू कह संगम युग पर नाचो और गाओ और मौज मनाओ संगम युग इस खातिर है बेरा तो जब पटेश ने राम लाग रहा है उससे न कहेंगे ना खूब मजे में मस्ती में रहो उससे न कहेंगे जिन्हें राम लाग रहा है या प्रत्यक्ष करना है चाहे कि में भी ना करना अंदर यू तो आवे है तो यू प्रत्यक्ष हो रहा आप मौज में रहो तो यू जमा करने के भी किसने कई दिन मिल रहे हैं यू भी निश्चित नहीं है किसी ने ज्यादा मिल गया किसी ने चाणचक वो बैठ रहा कि मैं भी खाट पकड़ गया तो क्या जमा कर लेगा। इसलिए सबसे जरूरी है अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो जब बीमार हो गए खाट पकड़ गए तो ना तो कोई सेवा करे और है सेवा फिर कुछ नहीं और भगवान मिला है तो वाह में जीवन सिखाओ है उसके लिए हेल्थ ठीक रखना आपकी जिम्मेवारी जो स्टूडेंट जो स्कूल में पढ़ने जाएगा उस खातिर टीचर को नहीं उसकी संभाल करे वो तो पढ़ा होगा ठीक होना आपने है तो ये आपकी जिम्मेवारी है। तो ज्ञान होने के बाद जिम्मेवारी बना है और दूसरी बात यूक्रेन मना अच्छी पढ़ाई पढ़ी जा इस खातिर मैं अपने टीचर ने भी राजी रखूं उस खातिर भी कि मैं ले जाओ खान पीन खातिर ले जाओ जिस तो राजी होंदा वो करो चाहिए ना क्यों उसका तो कोई स्वार्थ को नहीं स्वार्थ हमने है। तो ज्ञान में
जो घरा हमने जोड़या है करया है वो ज्ञान में लाना हो है और भक्ति में मांगना हो है। चाहे कितने हो जाए, यू और दे दे, यू और दे दे, यू मोटा फर्क है। उदाहरण दो, इस आदमी ने भक्ति करया करता इतने जोड़ी गया ने। जब तो गरीब तो साहूकार बनया, करोड़पति अरबपति बनया, हीरे जवाहरात का बनया, राजे रजवाड़ा तो धंधा करा, और ज्ञान होने के बाद क्या करया? जोड़ना बंद जोड़ रखा था वो बाबा के लाजे। यू है भक्ति और ज्ञान में फर्क, समझ में आया? बाबा ने कहे कि मैं तो लाओ एक रुपया होगा तो उसके बिंदी में तो बिंदी हूं, बिंदी ला दूंगा। 100 का बिंदी ला दी है, क्या हो जाएगा? 1000। एक और बिंदी ला दी है 10,000। वो तो न्यू बताओ है, लेकिन कुछ न कुछ अंक आपने रखना पड़ेगा। जब आपने सोचो मेरा इस टिकट के वो आ जा कर के क्या कर, टिकट खरीद ले गणे पीछे आ जा हैं। हाँ, तो टिकट तो चाहिएगी। अब टिकट खरीदिए नहीं, दीदी बताया कर तो अगर मेरे आ जा, मेरा नंबर आ जा, तू टिकट तो खरीद ले। इसलिए जो जोड़ रखा है, घनखरे जोड़ी बैठे रहे हैं, माताएं भी खास कर। यो करेंसी बदली ने, 2000 वाले नोट बदली करे, 500 वाले नोट बदली नहीं करे। मोदी आया जब, आदमी ने कहीं गया दिए थोड़े पीछे आंट लाग रही है, इतनी कसर रहेगी, यू धंधा करा था ना मेरा पकड़ता हूँ थे, और कट वो जमा करी थी धरी। और ये जब बदली हुए, उसने बैंक में जाना हो ना, बदली करने आवा ना, उड़ा पकड़ी गई। अब मेरे दौरे भी इतने नोट धरे हैं, रांड पहले मैं मांगू था जब क्यों ना दिए, रांड भी कुआ होगी, कोई तो पिटी भी है। तो ये मौका है, जो कोई जोड़ रहा हो बिना दिखाई शायद देसी सरकार दो भगवान का। बाबा इसलिए कहे कि एक हाथ में दो, दूसरा हाथ में भी नहीं दिखा।